स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम भाग विधि से निकालना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 32 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है भाग विधि से। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 32 और 72 को इस प्रकार लिखना होगा और इस प्रकार लाइन खींचना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दो संख्याएं हैं, 32 है और 72 है। 32 में इकाई का अंक 2 है, 72 में इकाई का अंक 2 है। जब भी दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले उसमें 2 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भाग विधि से एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे 32 और 72 में। तो 2 से भाग करेंगे 32 में तो 16 बार भाग जाएगा, कामा लगाएंगे। 72 में 2 से भाग करेंगे तो 36 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इकाई का अंक यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग करेंगे 16 में तो 2 8 16 हो जाएगा। 36 में 2 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। दोस्तों 2 से दोनों में भाग चला जाएगा तो 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करेंगे 2 नवा 18 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। देखिए दोस्तों यहाँ 4 है और यहाँ 9 है। 4 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2 से भाग करेंगे। 4 में 2 दूना 4 हो जाएगा। 9 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो 9 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। जिसमें भाग ना जाए उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 9 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर एक बार 1 आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा नीचे उतार लेंगे। 9 है दोस्तों, अगर 9 आ जाए तो सबसे पहले हम 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 3 से भाग करेंगे 1 में। तो 1 अगर एक बार आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 है तो 3 में केवल 3 से ही भाग जाएगा। 1 आया तो 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, और इस तरफ जो आएगा आपस में गुणा कर लेंगे, वही 32 और 72 का एलसीएम आएगा। तो दोस्तों एलसीएम क्या आएगा उसको हम देखते हैं। इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 में 3 का गुणा करेंगे फिर 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 32 गुणे 3 गुणे 3, इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 त्रिक्का 9, 9 का गुणा हम 32 में कर देंगे। ठीक है, तो 32 में हम 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 27 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम 288 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम 32 और 72 का एचसीएफ निकालना सीखते हैं भाग विधि से। तो दोस्तों आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 72 है। तो दोस्तों 72 में जो छोटी संख्या 32 है, 32 से भाग करेंगे 72 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 32 से भाग करेंगे 72 में तो 3 बार भाग नहीं जाएगा, 72 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 से 2 बार भाग करेंगे तो 32 दूना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से हम घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 72 में से हम 64 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। भाग विधि से अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, शेषफल को 0 बनाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ शेषफल क्या आया है, 8 आया है, 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस शेषफल यानी 8 से भाग कर देंगे आप, जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था
उसमें। तो पहली बार आपने 32 से भाग दिया था, तो 32 को यहाँ लिख करके इस शेषफल यानी 8 से भाग करेंगे 32 में, तो 8 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो 32 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ से शेषफल 0 आ जाएगा। अगर दोस्तों शेषफल 0 आ गया तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 के भाग देने से शेषफल क्या हो गया है 0 हो गया है। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों 32 और 72 का HCF क्या आएगा, तो HCF बराबर 8 आएगा। ठीक है, जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 75 और 120 का हमें एलसीएम निकालना है भाग विधि से। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, 75 और 120 लिखना होगा और इस प्रकार आपको एक लाइन खींचना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। लेकिन दोस्तों 75 में 2 से भाग नहीं जाएगा, किसी एक में 2 से भाग चला जा रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 75 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 120 में 2 से भाग करेंगे तो 60 बार भाग जाएगा। 60 में इकाई का अंक 0 है, तो दोस्तों फिर हम 2 से भाग करेंगे, लेकिन 75 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 75 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 60 में 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा, 30 बार भाग जाएगा। 30 में इकाई का अंक 0 है, तो फिर हम 2 से भाग करेंगे। 75 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 75 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी इकाई का अंक अगर 3 हो, 7 हो, 5 हो, तो सबसे पहले हम 3 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 से भाग करेंगे 75 में तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 15 में हम 3 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से ना तो 25 में भाग जाएगा ना ही 5 में भाग जाएगा, तो दोस्तों हम 3 के बाद किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से भाग चला जाएगा 25 में भी 5 में, तो 5 से भाग करेंगे, 5वां 25 हो जाएगा। 5 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकन्ना 5 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि एक एक ना जाए। तो यहाँ पर 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकन्ना 5 हो गया। एक बार अगर एक आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। अब दोस्तों इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे, वही 75 और 120 का एलसीएम होगा। तो इस तरफ क्या आया दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 5 25 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 75 दूना 150 हो जाएगा, 150 दूना 300 हो जाएगा, 300 दूना 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम बराबर 600 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम 75 और 120 का महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं। आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 120 है। तो 120 में छोटी संख्या यानी 75 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, पूरा पूरा एक बार भाग जाएगा। 75 एकन्नम 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 5 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 11, 11 में से 7 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ शेषफल क्या आया है, 45 आया है। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होता है, लेकिन यहाँ शेषफल 45 आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 45 के द्वारा आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 75 से भाग दिया था, तो 75 को यहाँ लिखेंगे, 45 से भाग करेंगे तो 45 एकन्नम दोस्तों क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, शेषफल 30 आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 30 से भाग कर देंगे, जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो 45 को यहाँ पर लिखेंगे, 30 से भाग करेंगे तो 30 एकन्नम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों घटाएंगे तो 15 आएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 15 से भाग कर देंगे, जिसके द्वारा आपने तीसरी बार भाग दिया था। तो तीसरी बार आपने 30 से भाग दिया था, तो 30 को यहाँ पर लिखेंगे, 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है, तो 15 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो HCF बराबर क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसका LCM और HCF निकाल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा चैनल को। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।